देश में बड़े पैमाने पर चल रहे मुफ्त टीकाकरण अभियान की बात करते हैं। 13 विपक्षी दल के नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया है। 35,000 करोड़ के बजट की व्यवस्था की मांग की है और देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये अपील की है। चिट्ठी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी नाम है। तो सोनिया गांधी के नाम के साथ एक 13 विपक्षी दलों ने एक चिट्ठी साझा की है, एक बयान जारी किया है और कहा है कि 35,000 करोड़ के बजट की व्यवस्था की जाए और देश में कोरोना का मुफ्त टीकाकरण हो। और हम आपको यह भी बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में कोरोना के हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। दिल्ली में हर दिन के हिसाब से कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना की रफ्तार दिल्ली में थम नहीं रही है। लगातार 400 से ज्यादा रोजाना मौत हो रही है। यही नहीं, दिल्ली में जांच में हर तीसरा शख्स संक्रमित पाया जा रहा है और साथ ही दिल्ली में कोरोना से हालात संभलने का जो नाम नहीं ले रहे हैं, उससे चिंता बढ़ रही है। दिल्ली में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में लगातार 400 से ज्यादा हो रही रोजाना मौत। दिल्ली में जांच में हर तीसरा शख्स संक्रमित। दिल्ली में कोरोना से हालात संभल नहीं रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 407 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फिलहाल 92,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना के फैलने का आलम ये है कि जांच में हर तीसरा दिल्लीवासी कोरोना से संक्रमित मिल रहा है। ऑक्सीजन की दिक्कत जारी है। कोरोना से जुड़े दवा और मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोरोना से जुड़ी दवाएं और उपकरण MRP से ज्यादा कीमत पर नहीं बिके। वहीं दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली के सरकारी सेंटर पर भी 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट ओपन हो चुके हैं। आज से दिल्ली में अलग अलग सरकारी जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इससे पहले 1 मई से ही दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 18 से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। इस याचिका में भारत के कई कंपनियों के रेमडेसिविर दवा बेचने पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। अगर कोरोना को लेकर देश की बात करें तो हालात अभी भी बेहद खराब है। कोरोना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुओ मोटो में केंद्र सरकार को कई अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि 2 दिनों में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को ठीक किया जाए। केंद्र सरकार आपातकालीन स्थिति के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे। बफर स्टॉक तैयार करने में केंद्र सरकार राज्यों से सहयोग ले। आपातकालीन स्टॉक अगले 4 दिनों के अंदर बनाया जाए। केंद्र सरकार 2 हफ्ते में अस्पतालों में भर्ती लोगों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाए, जिसे सभी राज्यों को मानना होगा। राष्ट्रीय नीति बनने तक अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार अगली सुनवाई से पहले सभी जरूरी मुद्दों पर जवाब दाखिल करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। देश में लगातार ऑक्सीजन की कमी सहित कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लोगों को अब कोरोना से निपटने के लिए सरकार से ज्यादा कोर्ट पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में जब अपनों को बचाने के लिए लोग जूझ रहे हैं, उसी बीच कई लोग मदद के लिए भी सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं। इस मुश्किल समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तो हालात बेहद खराब है। लगातार अस्पतालों से खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो गई है।
हर रोज दिन में कई बार ये खबरें आती हैं कि अस्पतालों में कुछ घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के 19 अलग अलग उद्योग जगत के लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया है जिसका नाम है फिनिक्स ग्रुप। फिनिक्स ग्रुप दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करवा रहा है। अब दिल्ली के अंदर 13 से 14 हॉस्पिटल्स को हम रेगुलर से ऑक्सीजन सप्लाई करवा रहे हैं। जैसे गंगाराम हो गया, महाराजा अग्रसेन हो गया, पेंटामीट है, न्यू लाइफ है, सबको हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करवा रहे हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग तो कितने ऑक्सीजन सिलेंडर रोजाना भरे जाते हैं? सर अभी हमारे पास क्षमता जो है, हम 3-4 प्लांट से जुड़े हुए हैं, अभी हमारा क्षमता है 400 सिलेंडर पर डे की। तो हम 400 सिलेंडर पर डे के हिसाब से भर भर के दे रहे हैं। पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जब खुद हमारे पास आ रहे हैं कि भरो, तो इट मीन्स कि और ज़्यादा स्केर्सिटी है अभी मार्केट के अंदर। फिलहाल फिनिक्स ग्रुप दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में रोजाना 400 ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करवा रहा है, लेकिन बढ़ती डिमांड को देखते हुए फिनिक्स ग्रुप को रोजाना 800 ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ सकता है, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। अभी ऑक्सीजन सप्लाई केवल अस्पतालों के लिए है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने परिवारजनों के लिए इमरजेंसी में ऑक्सीजन के लिए आता है तो उसे भी सप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन उसके पास अस्पताल की तरफ से ऑक्सीजन प्रिस्क्रिप्शन की रिसिप्ट होनी चाहिए। देश में जब एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए मामलों का रिकॉर्ड बन चुका है और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की लगातार मौत हो रही है, तो ऐसे में ये पहल उम्मीद जताती है कि इंसानियत जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.